नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मात्र 14-15 साल एसआईपी करने के बाद ज़िंदगी भर पेंशन कैसे ले सकते हैं। अभी आप सोचिए एक तरह से कि अभी तो काम कर रहे हैं, घर का जीवन यापन चल रहा है। जिस दिन काम करना बंद करेंगे तो क्या कोई ऐसा जुगाड़ है जहाँ से जीवन यापन करने के लिए हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाए। मान लेते हैं घर का खर्चा 20,000 रुपये पर मंथ है, तो क्या 20,000 रुपये पर मंथ अगर आज बैठ जाएँ तो आने लगे, ऐसा कोई सिस्टम बना कर रखा है। तो उसके लिए क्या करना है, मान लेते हैं कि 14-15 साल का एसआईपी करते हैं, उसके बाद एक कॉर्पस अच्छा खासा बन जाता है और वहाँ से एसडब्ल्यूपी करेंगे जीवन यापन करने के लिए। मैक्सिमम हम 1% पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं, साल का 12%। उससे कम करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 1%। उदाहरण के तौर पे मैंने 3-3 हज़ार का एसआईपी किया 11 मई 2010 से, ठीक है। ये पैसा कटता गया। आज जो लगभग टोटल पैसा जमा हुआ है, कुछ कुछ बीच में लमसम भी डालता गया। फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। कुछ कुछ बीच में लमसम भी डाला और थोड़ा थोड़ा एसआईपी। इस तरह से करके आज लगभग 14 साल के बाद मेरे पैसे का वैल्यू जो है टोटल यहाँ पे टोटल हमने जमा किया है 8,47,000 और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं 43,46,000। इतना बड़ा जब कॉर्पस बन गया, यहाँ से हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अभी तक का रिटर्न कितना दिखा रहे हैं, ये 22.04% का रिटर्न। जब ये कॉर्पस यहाँ पे बन गया, यहाँ से हम एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 43 लाख रुपया हमारा जमा हो गया है। हम एसआईपी कैलकुलेटर में एसडब्ल्यूपी सेक्शन में गए, 43 लाख रुपया जमा है वन टाइम, और यहाँ से मैक्सिमम हम 1% मंथली 43,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। आने वाले 15 साल तक लेंगे, और यदि हमारा फंड 20% के ना बजाय 14% ही रिटर्न दे, तो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर बोलता है 77,40,000 तो आप खा लिए, बैलेंस बच गया 83 लाख। था कितना बैलेंस पहले 43 लाख से बढ़ के भी ये पैसा 83 लाख हो गया, और इतना तो 77 लाख खा चुके। टोटल जो है 1,60,00,000। कैसे कैसे कैश फ्लो है, यहाँ पे 43,000 रुपया पर मंथ मिलता जा रहा है और बैलेंस कितना बचता जा रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन हमने क्या किया है 14% के रेट से। यदि सेम निपॉन ग्रोथ से ही फंड से ही मैं एसडब्ल्यूपी करूँ और आने वाले दिनों में 16% का एवरेज रिटर्न मिले, तो ये पैसा बढ़ के 1,44,00,000 हो सकता है। अगर 12% तक ही रहे, 12% सालाना ले भी रहे, तो जो 43 लाख रुपया लगाए थे वो बच के 40-41 लाख रुपए बचेगा। यदि हम हमारा फंड का रिटर्न 12% से हो, 12% से ऊपर हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, तो जो मूलधन है हमारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से करके हम अभी चाहें, अभी हमने यहाँ पे एसडब्ल्यूपी नहीं किया है। एक एचडीएफसी फंड है, यहाँ से मात्र मैंने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये जो निपॉन ग्रोथ फंड है, इससे हमने अभी एसडब्ल्यूपी नहीं किया है। कुछ दिनों के बाद इससे करूँगा। अभी जो हमने फंड जो एसडब्ल्यूपी किया है यहाँ से किया है 12,000 रुपये पर मंथ, 5,37,000 लगाया था और वैल्यू है 24,77,000। यहाँ से 12,000 रुपये पर मंथ एसडब्ल्यूपी किया है। उतने का ज़रूरत था उतना ही किया हूँ। तो इस तरह से करके अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं और अच्छा खासा कॉर्पस बाद में बन गया, तो वहीं से एसडब्ल्यूपी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जस्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना लिया और वहाँ के बाद हमने डेट फंड में चले गए, अगर थोड़ा रिस्क कम करने के लिए, तो 43 लाख रुपया यहाँ रखा और 43,000 रुपये पर मंथ यहाँ से लिया। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कहता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में 43 लाख रखा और 43,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। टोटल विड्रॉ कर लिया 51,60,000 और बैलेंस बचा हुआ है 48,59,000। छोड़े कितना थे 43 लाख, विड्रॉ कितना किए, विड्रॉ किए यहाँ पे 43,000 रुपये पर मंथ, तो बैलेंस लगभग उतना ही है। टोटल वर्थ देखें तो 1,13.57% का रिटर्न मिला है। तो इससे कम कर सकते हैं, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में है तो 1% तक कर सकते हैं। तो इस तरह से करके शुरुआती दिनों में 14, 15, 16 साल एसआईपी करेंगे और जब बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो वहाँ से बुढ़ापे के लिए थोड़ा थोड़ा पेंशन आना शुरू हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे एसआईपी करें, ये तो हमने समझ गए। तो एसआईपी अगर शुरुआत करना है तो इसके लिए पहले आप एनालाइज कीजिए। StarSIP.in के एसआईपी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है सिंस इंसेप्शन, जब से म्यूचुअल फंड जो भी फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का 5,000 रुपये पर मंथ। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 1995 से लेके अब तक
5-5 हज़ार का SIP किया, 17,20,000 जमा हुआ है, वैल्यू बना है 11,86,00,000, 23% का रिटर्न सालाना दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी 18,40 जमा हुआ है। कब से कब तक? 93 से लेकर अब तक पैसा बना है 10,92,00,000। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC का सबसे पुराना फंड 1995 से लेकर अब तक 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ जमा हुआ, 17,75,000 वैल्यू दिखा रहा है, 9,91,00,000। इस तरह से करके HDFC कैपिटल बिल्डर, निपॉन इंडिया विजन फंड, ICC मल्टी कैप, ये भी ICC का सबसे पुराना फंड 94 से लेकर अब तक 17,90,000 जमा हुआ, SIP के थ्रू 4,96,00,000 बना है, 17.98% का रिटर्न है। इस तरह से करके आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर टैक्स सेवर का भी बात करें, टैक्स सेवर यहाँ पे HDFC टैक्स सेवर में 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ, साल का 60,000 टैक्स बचाने के लिए पैसा जमा हुआ, 96 से लेकर अब तक 17 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 4,89,00,000, 19.21% का रिटर्न है। तो इन सब फंड में अगर पैसा जमा हुआ, उसके बाद 14-15 साल के बाद HWP किए, तो जितना पैसा है उसका 1% हम लगभग HWP कर सकते हैं। एक सवाल हमेशा आता है, जो भी जॉब में है, नौकरी में है, रिटायर करने के बाद कम्यूटेशन मिलता है। कुछ लोग कम्यूटेशन लेते हैं, कुछ लोग पेंशन लेते हैं। बेहतर है कि कम्यूटेशन में जितना पैसा मिलता है, मान लेते हैं 20 लाख मिलता है, 20 लाख ले लेंगे और वहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके HWP करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि वन टाइम आपने ले लिया और HWP करना शुरू किया, लास्ट में जब ऊपर जाएंगे तो ये जो कॉर्पस बचा हुआ है वो हमारे नॉमिनी को मिलेगा। जबकि हम पेंशन जहाँ से सर्विस है वहाँ से ऑप्ट करें, पेंशन भी वो किसी पैसे से ही दे रहे हैं, हमें एक पैसा जमा हुआ है वहाँ से पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जब नहीं रहेंगे पेंशन बंद हो जाएगा और जो पैसा जमा था कॉर्पस वो भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि 20 लाख रुपया मिलता है, 20 लाख लेके 12-13-14 हज़ार तक ही पेंशन लेंगे। 20 लाख पे 20,000 नहीं लेंगे। मैं बोलता हूँ 10 लाख में 6,000, कम्यूटेशन वाला पैसा सेफर चलाना है, थोड़ा बैलेंस फंड में ही रखना है। तो 20 लाख में 14,000 रुपये पर मंथ लिए और जब ऊपर जाएंगे तो ये कॉर्पस बढ़ा हुआ भी आएगा, वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि सर्विस से पेंशन लेते हैं तो ये पैसा जो कॉर्पस है वो कहीं पे जिक्र नहीं है। तो इस तरह से करके 5-5 हज़ार रुपया SIP करते हैं 15 साल तक, वहाँ से आप HWP करना शुरू कर सकते हैं। अगर HWP के कैश फ्लो का बात करें तो यहाँ पे इसको आप अगर डेस्कटॉप वर्जन में जाते हैं और यहाँ पे SBI फंड देखते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड, इसके एरो को यहाँ पे टच करते हैं तो इसका कैश फ्लो आ जाएगा कि हमने जो पैसा लगाया और वहाँ से पर मंथ जो लेना शुरू किया, उसके हर महीने का कैश फ्लो क्या है, तो उस एरो को टच करके यहाँ आ जाएगा। 43 लाख रुपए जमा किए थे और 43,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। टोटल पेंशन विड्रॉ 51,60,000 कर चुके, बैलेंस बच गया 48 लाख। तो यहाँ पे ये कैश फ्लो दिया हुआ है। 2014 में जब पैसा इन्वेस्ट हुआ, 75 रुपया NAV का रेट था, टोटल 43 लाख रुपया जमा किया, इतना यूनिट हमें मिल गया। अगले महीने से माइनस में 43,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए तो उतना यूनिट कम होता चला गया, बैलेंस जो है लास्ट में ये बचता चला गया। तो इस तरह से सारा कैश फ्लो यहाँ दिया हुआ है कि हम इतना पैसा विड्रॉ करते गए, बैलेंस धीरे धीरे जो भी है मार्केट के अनुसार हर महीने का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। लास्ट में देखते हैं जो बैलेंस बचता है, वो लास्ट में यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है। 27/6/2024 में यहाँ पे बैलेंस बचा है 48,59,000। तो इस तरह से करके आपके पास जो भी अमाउंट है, जितना भी आप प्लानिंग करते हैं, धीरे धीरे करके कैलकुलेट करके सारा कुछ सीख सकते हैं। StarSIP.in के वेबसाइट पे भी जाके सीख सकते हैं सारा चीज़, या फिर प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाके डाउनलोड करके ऐप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।